तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले रियल नंबर से पहले हम लोगों ने जो 9th में कवर किया था दैट इज नंबर सिस्टम। उसके बाद जो बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं अभी, तो हम बात करते हैं जैसे नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम लोगों ने क्या क्या देखा था उस बात को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं खुद से बताना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था होल नंबर, ये क्या होते हैं खुद से बताना है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे पे देखा था इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है, उसका इंटीजर्स को भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया था इस तरह से। हम लोगों ने बात किया था ऑड इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था इवन इंटीजर्स। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जल्दी से देख लेते हैं नेचुरल नंबर में क्या था कि देखो नेचुरल नंबर को हम लोगों ने कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दीज आर काउंटिंग नंबर्स। इन काउंटिंग नंबर्स कैसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 ऐसे चलते चलते सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर को हम लोगों ने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया था। और ये इसमें देखो नेचुरल नंबर में यदि हम लोगों ने जीरो की एंट्री करा दी तो जो कंबाइंड बनता है ये कहलाता है होल नंबर। दैट मींस 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ये कहलाता है होल नंबर। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोगों ने जनरली आई कैपिटल आई या फिर जेड से डिनोट किया था। और इंटीजर्स में देखो इसमें दोनों ही बातें थी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूडेड थे। तो यहाँ यदि पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो 0 से 1 2 3 ऐसे यहाँ तक इन्फिनिटी। और इसके बाद यहाँ नेगेटिव में भी -1 -2 -3 ऐसे इस तरह से इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स में वैसे इंटीजर्स की बात की थी कि ऐसे इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 2 से कौन कौन से इंटीजर डिविजिबल नहीं है, दैट मींस हम लोग सिंपल सी बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, -3 -1 1 3 5 दीज आर ऑड इंटीजर्स नंबर। उसके बाद यदि इवन इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 के लिए कौन कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे खुद से चेक कर लो। देखो 0 2 4 6 इस तरह से। और इसी तरह नेगेटिव में -2 -4 -6 इस तरह से नंबर्स जो होंगे ये होंगे इवन इंटीजर्स। उसके बाद हम लोगों ने बात की पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में वो नंबर जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, सेम नंबर्स आते हैं। उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर इन इंटीजर्स में से वो नंबर जो नेगेटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर ये थे माइनस से लिया तो इनको हटा दें तो ये नंबर जो होंगे नॉन नेगेटिव। दैट मींस इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। 1 2 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद आ रहा है हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव जीरो से पहले वाले। तो माइनस से वाले जो नंबर है ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको हम लोग -1 -2 -3 ऐसे चलते चलते सो ऑन। ठीक, उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं 1 2 3। तो इनको हटा के दैट मींस जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक इंटीजर्स के बारे में। उसके बाद अलग हम लोग कैटेगरी और इसमें आगे चलते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था प्राइम नंबर। सबको पता है प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, इस तरह से नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। मैं ऐसा बोलूँ कि जैसे आप लोगों को पता है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय नंबर और 1 और नंबर इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरी तरह इसको भी ध्यान रखना कि ऐसे नंबर जैसे 1 के केस में बात करें तो 1 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल है और नंबर इटसेल्फ मतलब 1 से भी डिविजिबल है। उस केस में हम ऐसा बात कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे जब वो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर रखता हो। जैसे 1 जो है, 1 के साथ में क्या है कि 1 और 1 ये इसमें दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहते। दूसरी बात, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ध्यान रखने वाली बात है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है, ये 2 है। इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। उसके बाद बाकी सारे के सारे ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों ने कैटेगरी की बात की थी, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट बात, को प्राइम या फिर इसको हम और बोलते हैं रिलेटिव प्राइम, ठीक है। रिलेटिव प्राइम में क्या होता है कि ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 होना चाहिए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनी 2 नेचुरल नंबर which have HCF is equal to 1। HCF is equal to 1 का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कोई भी 2 नेचुरल नंबर है तो दुनिया के कोई भी, जैसे मान लो 3 और 5, तो इन दोनों में यदि मैं HCF की बात करूंगा तो 1 है, तो ये दोनों कैसे रिलेटिव प्राइम, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं। अच्छा, अगली बात कर रहा हूं मैं 2 और 3 की, तो ये भी इसका भी HCF की बात करूंगा तो कितना है, 1 है, इसलिए क्या होगा, रिलेटिव प्राइम। 3 और 4 यदि मैं इनकी बात करूं तो इनका HCF भी 1 होगा, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये भी रिलेटिव प्राइम है। अब लोग ये 4 प्राइम नंबर नहीं, बट ये दोनों रिलेटिव प्राइम है। उसके बाद आगे बात करें तो 5 और 8, इसमें यदि HCF की बात करूं तो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 8 एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, जैसे अच्छा यदि प्रोजेक्टिव नंबर्स की मैं बात करूं तो हमेशा मुझे लगता है कि रिलेटिव प्राइम ही होंगे, जैसे 2 और 3 और 4 और 5, इस तरह से आप देखोगे यदि 4, 5 और 6, इस तरह से देखोगे, देखो ये सारे जो प्रोजेक्टिव नंबर्स हैं इनका HCF हमेशा 1 ही आने वाला है, दैट मींस ये हमेशा रिलेटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग इसमें और थोड़ा सा बात करें नंबर सिस्टम में ही, तो हम लोगों ने नेक्स्ट कैटेगरी की बात की थी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हम लोगों ने क्या बात किया था कि ठीक है, रैशनल नंबर में हम लोगों ने क्या बात किया था, रैशनल नंबर हम लोगों ने क्या बात किया था कि ऐसे नंबर्स है ना जिनको हम p by q, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज ए p by q, हम ऐसे बात करेंगे कि वो नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स which can be expressed as p by q, जहां पर हम ऐसा बोलते हैं कि q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 0 कभी देखना पसंद नहीं करते हैं डिनोमिनेटर, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स में हम लोगों ने बात की थी तो 2-3
तीन तरीके से हम लोगों ने बात की थी रैशनल नंबर की कैटेगरी। सिंपल सी बात है, हम लोग ऐसा देखते हैं, जैसे देखो एक तो हमें जो नंबर दिखाई देता है, जैसे 3/2 नंबर दिखाई देगा, दूसरा नंबर हमें दिखाई देगा 2/3 और ऐसा कुछ दिखाई देगा 1.5। ठीक है, यहीं से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सा रैशनल नंबर क्या समझते हैं कि देखो हमने 3/2 हमने लिखा और यहाँ पे हमने बोला कि p 0 नहीं है और ये p और q दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो ये क्या कहलाएगा रैशनल नंबर। 2/3 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यदि हम लोग 1.5 की बात करें तो 1.5 को भी हम आगे चल के हम लोग 15/10 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 3/2 हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या होने वाला है, रैशनल नंबर ही है। लेकिन देखो यदि हम लोग इसकी तो हम लोगों ने क्या देखा कि या तो ऐसा हुआ कि ये पूरी तरह, या तो ऐसा हुआ कि 3/2 इस तरह से हमें दिखा, यदि हम इसको डिवाइड किए तो 1.5 आएगा। दूसरी तरफ यदि हम लोगों ने 2/3 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.6666 इस तरह से चलता जाएगा। इसको लिखने का तरीका होता है 0.6 की पावर में 12। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि देखो रैशनल नंबर को जब हम p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं और p को q से डिवाइड करते हैं, तो या तो ऐसा केस बनेगा कि वो केस जो है पूरा का पूरा जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट हो जाएगा। यदि टर्मिनेट नहीं हुआ तो ध्यान रखना कि वो यदि टर्मिनेट नहीं होगा तो वो नंबर जो है वो हमेशा जो टर्मिनेट नहीं होगा वो फिर रिपीट होगा। कैसा होगा, रिपीट होगा नंबर। ठीक है, तो ये था यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन बहुत अच्छे से किया हुआ था, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के केस में। इरेशनल नंबर के केस में हम लोगों ने देखा था वहां पे बहुत अच्छे से कि इरेशनल नंबर हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि यार वो नंबर जो p/q का फॉर्मेट नहीं लिखा जा सकता, p/q के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर का हमेशा ध्यान रखना कि ना तो वो कभी डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी वो टर्मिनेट करेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। दैट मींस सिंपल सी बात है, कोई भी इरेशनल नंबर की हम बात करें तो सपोज करो जैसे हम लोगों ने देखा था पाई, इनका कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होता। पाई की वैल्यू हम लोगों ने जनरली 3.14 ले लेते हैं, लेकिन इसके आगे कभी कंप्लीट नहीं होता है। और भी कुछ रैशनल नंबर की बात करूं, सिंपल मान लिया मैंने लिख दिया 72.01, इसके बाद ऐसा, उसके बाद 11, फिर 0 लिख दिया, फिर उसके बाद ऐसा लिख दिया, फिर ऐसा, फिर कुछ भी, मतलब ये इसका कोई डेसिमल एक्सपेंशन आगे जाके मुझे ऐसा कुछ ना ही कोई पैटर्न दिख रहा, कुछ रिपीटिशन का, और ना ही ये टर्मिनेट होने वाला है। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा नंबर, जितने नंबर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन सब नंबर्स को मिला के ही बनता है रियल नंबर। इस पूरे के पूरे नंबर के कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं रियल नंबर। आज हमारा जो टॉपिक है, हमें पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना क्या है वो समझे। तो सिंपल सी बात, अभी तक हम लोगों ने जो नंबर्स देखे, इन नंबर्स के बाद हमें जो इन पे ऑपरेशंस पढ़ने हैं और हम उस पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज आज हमें सीखना है, दैट इज रियल नंबर। तो अब हम लोग चल रहे हैं रियल नंबर्स की ओर। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो 10th में बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सब जो भी है हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी सीखा हुआ है। बस ऐसा गंदा नाम लिख दिया है चैप्टर में कि बच्चे डर जाते हैं। क्या लिख दिया है, सबसे पहले आते ही लिख दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहला हेडिंग यही बुक में लिख दिया है एनसीईआरटी में, और इसी को देख के सबसे पहले बच्चे डर जाते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, सिंपल ऐसा समझो कि ये वही डिवीजन मेथड है जो हम लोगों ने बचपन में सीखी है। क्या डिवीजन मेथड है, जैसे बचपन में हम लोग लॉन्ग डिवीजन करते थे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में क्या करते थे, मान लो कोई नंबर है हमारे पास 15, इस नंबर को यदि मुझे 4 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करता था, यहाँ पे क्वोशिएंट कितना आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 3 इस तरह से, यहां से आ जाएगा कितना 3, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो यदि इसको थोड़ा सा और अच्छा नंबर बनाए तो हम लोग यहाँ पे 14 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचने वाला है ये हो जाएगा 2। तो देखो यार सिंपल सी बात ये है
कि इसको हम लोग कैसा लिखते थे, हम लोग कैसे 14 को कैसे लिखते थे। तो 14 को हम लोगों ने वहां पे एक्सप्रेस किया था कि 14 इज इक्वल टू में 4 इंटू 3 प्लस का 2। ये एक हमारा बहुत अच्छा मेथड था, बहुत अच्छा तरीका था। हम लोग जो 6, 7, 8 में इसको बहुत अच्छे सीखे हुए थे। इसको हम लोग बोलते क्या थे, इसको हम लोग बोलते थे, यदि मैं बात करूं तो इस चीज को हम लोग यहां मैं लिखता हूं, हम लोग बोलते थे डिविडेंड, है ना। डिविडेंड जो 4 होता था जिससे हम डिवाइड करते थे उसको बोलते थे हम लोग डिवीजन, और उसके बाद हम लोगों ने लिखते थे क्वोशिएंट, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग बात करते थे इनटू में, और उसके बाद प्लस का हम लोग लिखते थे रिमाइंडर। बस इसी को हमें पढ़ना है, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। बस ये जो फंडा है, ये फॉर्मूला टाइप का जो है, जो भी है, इस जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी को हम लोग देखना है कि एक्चुअली कैसे इसका यूज क्या किया गया है। तो देखो यार, दुनिया का ये इसमें रियल नंबर से हमें देखना है कि दुनिया का कोई भी नंबर यदि मैं लेता हूँ, ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इस 14 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3 मिला मुझे, ठीक है। अब देखो जरा क्या है, जरा ध्यान से, कि यदि मैं मान लो 14, यदि मैं यहाँ पे 12 को डिवाइड किया होता, किसको डिवाइड किया होता, 12 को, तो मुझे 0 मिलने वाला था, ऐसा, ठीक है। यदि मैं 13 को डिवाइड किया होता तो मुझे 1 मिलने वाला था, इस तरह से, सॉरी यहाँ तो 3 ही मिलता, सॉरी मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ कि देखो यदि मैं 12 को 4 से डिवाइड करता तो मुझे यहाँ पे 0 मिलने वाला था। यदि मैं 13 को 4 से डिवाइड करता तो मुझे यहाँ पे 1 मिलने वाला था। उसके बाद यदि मैं 14 को 4 से डिवाइड किया था तो मुझे 2 मिला था। यदि मैं 15 को डिवाइड करता तो मुझे क्या मिलने वाला था, 3 मिलने वाला था। और उसके बाद यदि मैं फिर क्या करता कि यदि मैं 16 को 4 से डिवाइड करता तो मुझे यहाँ पे 4 और यहाँ पर रिमाइंडर फिर 0 मिल जाता। तो हमेशा ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी नंबर, जिस नंबर से हम लोग किसी दूसरे, हम जो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये सब कुछ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। नेगेटिव इंटीजर्स में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वो बियॉन्ड स्कोप है, हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी हमें जो देखना है वो सिर्फ देखना है पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में। तो मान लो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स यदि मैंने लिया, तो देखो जैसे मान लो एक मैंने 12 लिया, दूसरा 4 लिया, तो इसके बाद मैं हमेशा दुनिया का कोई भी इंटीजर, एक यदि मैंने 4 लिया तो दूसरा इंटीजर मैं कोई भी ले लूं, 12 ले लूं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जो मन करे दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, वो हमेशा यदि मैं 4 से उस नंबर को डिवाइड करूंगा तो या तो वो रिमाइंडर 0 देगा, या रिमाइंडर 1 देगा, या रिमाइंडर 2 देगा, या रिमाइंडर 2 के बाद रिमाइंडर 3 और उसके बाद फिर 0 देगा। मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ तो डिविडेंड तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही 3 तक 15 तक गया तो रिमाइंडर 3 दिया, उसका जैसे ही नंबर 16 आया तो एक बार और ज्यादा बार डिविजिबल हो गया, तो फिर रिमाइंडर 0 दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 नंबर, यदि मैं इंटीजर्स की बात करूंगा, कोई भी 2 इंटीजर्स की बात करूंगा दुनिया का, मान लो यदि मैं कोई भी 2, जैसे मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे, एक से लेकर पूरे इनफाइनाइट है, मैंने कोई भी 2 चुन लिया, मैंने एक नंबर चुन लिया 3 और दूसरा मेरा मन कर रहा था 95, मैंने नंबर चुन लिया, ठीक है। तो अब जरा सोच के देखो, यदि मैंने 95 नंबर चुना तो हमेशा यदि मैं 3 से, एक नंबर 3 है मेरा और दूसरा 95 है, या दूसरा और तो हमेशा देखो ध्यान से, यदि मैं 95 को 3 से डिवाइड करूंगा तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, क्योंकि जैसा ही वो नंबर, और क्योंकि जैसे नंबर थोड़ा सा एक और बढ़ेगा तो फिर 3 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 95 को मान लो मैंने 3 से डिवाइड किया, तो समझने वाली बात ये है कि ये तो यहाँ पे जाएगा 3 कंप्लीट जाएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद जो 5 आएगा तो ये यहाँ से जाएगा 3, 1, यहाँ से ये 2, ठीक है। तो यहाँ से सुनने में ये पता ये लग रहा है कि इसमें जो रिमाइंडर बचने वाला है वो 2 बचने वाला है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि मैं 3 से अब और भी कोई नंबर लो, मान लो 3 के बाद 95 के बाद मैंने 94 लिया, 94 को डिवाइड करके देखो, हमेशा 3, 1 यहाँ से आ जाएगा 9, उसके बाद आएगा यहाँ से 4
तो ये बचने वाला है तुम्हारे पास 3 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचने वाला है। और यदि मैं यहाँ पे 94 नहीं थी, इसको 92 लिया होता, तो यहाँ पे 93 लिया होता यदि, तो 93 लेने पे क्या रिमाइंडर बचने वाला है? देखो ये तो सिंपल हो जाएगा, 3 यहां से ऐसा और 3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, तो यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रहा हूं, जब भी 3 को मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर 3 को किसी भी नंबर से यदि मैं डिवाइड करता हूं, तो हमेशा जैसे सिंपल, या तो वो उस नंबर से 0 के बाद 1 1 के बाद 2, ठीक है, ये 95 मिला। अब 96 को यदि मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूं 96 को, तो सिंपल सी बात है 96 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये 32 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बस इस बेसिक फिनोमिना में, पूरे के पूरे इस फिनोमिना में यही समझना है कि मुझे इसमें समझने वाली सिर्फ इतनी बात है कि जब भी कभी मैं सिंपल इसको यदि हम लोग थोड़ा सा और जनरलाइज करें, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब भी कभी मैं किसी नंबर को कोई भी दो नंबर को ऐसा मैं बोलूं, ठीक है, जब भी किसी कोई भी दो नंबर को, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर, मैं सब पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी में यदि मैं कोई चीज बात करता हूं ए एंड बी में, तो ए को जब भी मैं बी से डिवाइड करूंगा, है ना, ए को यदि मैं बी से डिवाइड करूंगा, तो हमेशा देयर एग्जिस्ट सच टाइप, इस टाइप से कुछ एग्जिस्ट करेगा कि बी को यदि मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। सिंपल हम लोग ये कैसे लिखे, हम लोग ये इस फॉर्मेट से लिखे, मतलब ये कि यदि ए को डिविडेंड को मैंने डिवीजन बी से डिवाइड किया, तो कोई कुछ परसेंट आएगा दैट इज 2, और कुछ रिमाइंडर बचेगा दैट इज r। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है ये हमेशा 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 होने क्या वाला है कि रिमाइंडर हमेशा या तो ये 0 से बड़ा होगा, रिमाइंडर 0 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b के इक्वल हुआ तो ये एक बार और ज्यादा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये बात हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहां से मुझे ये पता लगा कि a जो है, a को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि b इंटू में q प्लस r रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा कोई इंटीजर हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर a को हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी यदि कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर यदि हम ले रहे हैं, मान लो यदि हम लोगों ने ऐसा कुछ लिया कि एक हमारे पास सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं 6, तो दुनिया के हर नंबर को या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मान लो मेरे पास जो डिवीजर यदि मान लो मेरे पास 6 है, तो दुनिया के हर नंबर को मैं लिख सकता हूं कि या तो उस नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूं, वो नंबर क्या मे बी a कुछ भी हो सकता है, a 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। यदि मैं a को 6 से डिवाइड करूंगा तो या तो रिमाइंडर का जो फॉर्मेट बनेगा या तो वो ऐसा बनेगा, कुछ भी रिमाइंडर जो बनेगा या तो वो 0 बनेगा। इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है या तो 0 मिलेगा मुझे, या फिर रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है, या फिर रिमाइंडर कितना मिलने वाला है 2 मिलने वाला है, या फिर रिमाइंडर कितने मिलने वाला है 3 या 4 या फिर 5। हमेशा जो है जो हमारे पास डिवीजन है उससे रिमाइंडर 0 से लेकर वहां तक का नंबर, उससे एक कम तक का नंबर मुझे रिमाइंडर के फॉर्मेट में हमेशा मिलेगा। यही हमारा था यूक्लिड जो डिवीजन था लेमा, उसको मतलब इस तरह से सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड इन्होंने ये डिवीजन का फॉर्मेट दिया था इसलिए इनके नाम से रखा गया है। अब दूसरी बात लेमा, एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है दैट इज लेमा। ये लेमा है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो लेमा यार देखो दो चीजें आती हैं, एक तो एल्गोरिथम और दूसरा लेमा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यदि मैं लेमा की बात करूं कि लेमा क्या है, इतना गंदा सा वर्ड क्या है, तो लेमा कुछ नहीं है। लेमा एक ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी प्रूव है। तो लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट which
which use to prove another statement या another fact, कुछ भी, ठीक है। तो लेमा एक ऐसा प्रूवन पहले से एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कोई दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा फैक्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा हमारे पास कह सकते हो कि ये एक लेमा था जिसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बात करूं, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऐसी बात करें कि क्वेश्चन ये है, जैसा हम देखते हैं, एक मिनट के लिए इसको रफ करता हूं मैं यहां से, ठीक है। अच्छा दूसरी ठीक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन ये है मेरे पास कि मान लो ऐसा कि एनी पॉजिटिव integers can be expressed as the form of 2q और 2q plus 1, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस एज द फॉर्म ऑफ 2q और 2q plus 1, इस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक। वेयर q कोई भी इंटीजर है, q बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, जो मन कर रहा हो ले लो, ठीक है। हम लोगों ने नंबर ले लिया, ठीक है। क्या लिया डजंट मैटर, मान लो हमने a ले लिया, लेकिन सोच के देखो कि यदि लेट वो जो नंबर है, लेट नंबर कोई भी होगा, a होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया a। अब देखो इस a को सोच के देखो, यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो इस बेस पे यदि बात करूं, इस लेमा को यदि मैं यूज करूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a को मैं हमेशा लिखूंगा 2, डिवीजन 2 है, और कोई भी इंटीजर q, दैट इज क्वोशिएंट, किसी टाइम डिवाइड हुआ होगा, है ना, प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या कहता है, रिमाइंडर या तो 0 होगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा, या फिर ऐसा नहीं हुआ होगा, या फिर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचा होगा, 1 बचा होगा, ठीक है। तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि कभी ऐसा बोले कि ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो सिंपल सी बात है, यदि किसी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वो कहलाता है इवन नंबर। मतलब ये कि किसी इवन नंबर को हम लोग हमेशा 2q के फॉर्मेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि मैं इसमें बात करूं कि ऑड नंबर को हम हमेशा कोई भी ऑड नंबर दैट इज 2q plus 1 के फॉर्मेट से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमेशा हम लोग यूज कर सकते हैं, इस तरह का फॉर्मेट हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यार दूसरी बात आती है, इस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को यूज करके सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है एचसीएफ, इसका यूज क्या है। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि वो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही बात करेंगे कि एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें बस सीखना वही है। हमारे लिए जो जैसे इसमें लिखा भी है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का जो थ्योरम टाइप से लिखा हुआ है वो आप लोग बुक में देख लिया, लेकिन वो लिखा क्या हुआ है वो है ऐसा, देखो वो लिखा हुआ है सिंपल वही जो मैंने लिखा था कि कोई भी नंबर ए को जहां पर ए और बी, ऐसा मैं बोलूं ये कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब होता है ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, आई के इसमें प्लस लगा हुआ मतलब दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मान लिया कि ए ग्रेटर देन बी है, तो हम
लोग a को हमेशा लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर का फॉर्मेट, ठीक है। ये हम कहां से लिख सकते हैं, यूक्लिड डिविजन लेमा जो हम लोगों ने यूज किया था। यहाँ पे जो r होगा ये हमेशा हमें पता है 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है स्पेशली हम लोग HCF निकालने में यूज करते हैं। HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखिए हम लोग जैसे बचपन में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि किसी नंबर का हाईएस्ट HCF निकालने के लिए दो मेथड हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेथड यूज करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस मेथड की बात करेंगे। और दूसरा हम लोग ने सीखते थे उस टाइम पे हमें पता था लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, जैसे सपोज करो कि 12 और हम लोग बात करें 45, इन दोनों में यदि मुझे निकालना हो कि इनका HCF क्या है, तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले हम लोगों ने क्या करते थे कि 12 को 45 से 45 को 12 से डिवाइड करते थे। तो यदि 45 को हम लोगों ने 12 से डिवाइड किया तो ये क्या आने वाला है, 12 यहाँ से कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 36, और यहाँ पे कितने आने वाला है 9। उसके बाद अब फिर हम लोग ऐसा करते थे कि 12 को इधर लेकर आते थे और इसको इस तरह से डिवाइड करते थे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको फिर डिवाइड किया 9 टाइम्स, और यहाँ पे 3 बचा, फिर ये 3 को यहाँ से लेकर आते थे और इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3, और यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो इस प्रोसेस को हम लोग तब तक करते जाते थे जब तक हमारा जो रिमाइंडर है ये 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाता था उस केस में जो हमारा डिवीजर होता था, जो डिवीजर, ठीक है, उस केस का जो डिवीजर होता था ये कहलाता था क्या, डिवीजर। ये कहलाता था हमारा क्या, HCF। इसको लिखने का तरीका ऑफ 12 और 15। तो HCF ऑफ 12 और 15 कितना हो गया हमारे पास 3। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑलरेडी हमें पता है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में जबरदस्ती में लिख के और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है क्योंकि आपको डर लगता है, ठीक है। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको हमें लिखना ही है यहाँ पे। जैसे सिंपल सी बात है कि सबसे पहली बात इस पे हम कुछ स्टेप्स देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं हम लोग, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास इसी बात को हम लोग बात करें कि 12 और 45 इस दोनों का यदि HCF हमें निकालना है तो HCF निकालने के लिए सबसे पहली बात देखो सेम बात वही A है। A मतलब क्या हमारे पास 45 है, तो 45 को हम लोग 12 के रिस्पेक्ट में ऐसा लिख सकते हैं, 12 के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं 12 into 3 प्लस का 9। ये फर्स्ट स्टेप, ऐसा इसको लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में, देखो इसको यूज करके जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हो। अब हम क्या करते हैं अगली स्टेप में